नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के एक्सप्लेनेशन के बारे में, लेकिन हिंदी में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इतना सुंदर और इतने डिटेल में, इतने खूबसूरत तरीके से एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा। चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके पोएट का नाम वॉल्ट व्हिटमैन है और अगर इनके नेशनैलिटी की बात करें तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये 1819 में पैदा हुए और इनकी जो डेथ है वो 1892 में हुई। ये अमेरिका के पीपल्स पोएट कहलाते हैं। इनको वहाँ जन कवि कहा जाता है, यानी लोगों का कवि, लोक कवि। और ये वहाँ के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद कवि रहे हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएट और एक लीडिंग पोएट रहे हैं। लीडिंग लिटरेरी फिगर रहे हैं, यानी साहित्यिक जो है साहित्यकार रहे हैं वहाँ के, अमेरिका के। और अगर इनके किताबों की बात करें तो इन्होंने दो बड़ी फेमस बुक लिखा था, एक लीव्स ऑफ ग्रास और एक ड्रम टैप। ये 1855 में और ये 1865 में पब्लिश हुआ था। अगर पोएम की बात करें तो आपके पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। अगर टाइप की बात करें तो सॉरी, इट्स नॉट अ लव पोएम। इसके टाइप की अगर बात करें तो ये एक फ्री वर्स है ना। इसमें वर्स का कोई कैद नहीं है, देयर इज नो एनी बाउंडेशन। बिल्कुल ये एक आजाद कविता कह लें, वो है ये। इट्स कॉल्ड फ्री वर्स। और टोटल लाइन इसमें 13 लाइन है। टोटल लाइन कितनी है? 13 है। और इंपॉर्टेंट नोट इसका ये देख लें कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग पोएम। ये बस उतना नहीं जो आपके सिलेबस में 13 लाइन है, बल्कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बड़ी लंबी पोएम है और ये पूरी एक किताब है। इसमें टोटल 52 सेक्शन है और आपके सिलेबस में जो है वो सेक्शन 1 दिया गया है जिसमें शुरू की 13 लाइन को इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम थीम की बात करते हैं। थीम कहते हैं विषय वस्तु। इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है? तो इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में पोएट ने टॉक किया, यानी पोएट ने बात किया किस चीज के बारे में? यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में, यानी वैश्विक भाईचारा। इट मीन्स कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक जगह कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के जैसी फील, सबों की फीलिंग्स एक जैसी, सबों के दुख दर्द सोच सब एक जैसे हैं, सब एक दूसरे से इस मामले में कनेक्टेड हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को सही रूप में प्रेजेंट करने की क्षमता। टू कॉल अ स्पेड, सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की क्षमता, इसकी बात किया उन्होंने। एंड पैट्रियटिज्म और देशभक्ति एंड मेनी मोर। इसका कोई एक टॉपिक नहीं कि उसमें आप इसको बात करके रख सकें, इसके बहुत सारे मतलब जो है सो थीम है, बहुत सारे टॉपिक है जिस पे बात किया इन्होंने। अब पोएम ही बड़ी लंबी है, चलें हम इस 13 लाइन की बात करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं, बल्कि आप ये समझे कि मैं इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं और वो भी पिक्चर के साथ। पहली जो शुरू की 3 लाइन है, यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है वो देखें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, तो मनाया खुशी को जाता है, तो मैं स्वयं खुशी मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं कल्पना करता हूं यानी जो मैं सोचता हूं, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही सोचते हो। ये पोएट कह रहा है, अपने रीडर से कह रहा है कि मैं जो सोचता हूं वही तुम भी सोचते हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि हर एटम मीन्स यहाँ पर चीज, क्योंकि हर चीज, हर कण जिससे मैं बना हूं, बिलोंगिंग टू मी जिसका संबंध मेरे से है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसका संबंध तुमसे भी है। यानी हम दोनों एक दूसरे से जो है इंटरकनेक्टेड हैं। पोएट यहाँ पे देखें, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ मैं ले जाता हूं। देखें पोएट के अंदर क्या एटीट्यूड है। बिल्कुल आई, मी एंड माई सेल्फ। पोएट यहाँ पे थोड़ा ईगोसेंट्रिक भी हो जाते हैं, यानी कि अपने आप पे ही पूरी चीज को जो है वो अपने इर्द गिर्द ही घुमा के रखते हैं वो। इट मीन्स के आम देयर, मैं, ये एक भावना भी यहाँ से निकलती है। पोएट अपने कॉन्फिडेंस की भी बात करते हैं यहाँ पर,
कि मुझे खुशी मनाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इट मीन्स के हमेशा वो जॉली माइंड में रहते हैं और किसी दूसरे को बिल्कुल भाव नहीं देते। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे को जो पे डिपेंड नहीं रहते, वो खुद ही खुशियां मनाते हैं, खुद ही गीत गाते हैं। और यहाँ पर वो पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को एक साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ, वही तुम भी सोचते हो और कल्पना करते हो, क्योंकि जिन जिन चीजों से मिलकर मैं बना हूं, उन्हीं चीजों से मिलकर तुम भी बने हो। ये अपने पाठकों से कहते हैं, इसके पढ़ने वाले जो है रीडर, उनसे कहते हैं, यानी हमसे और आपसे कहते हैं। अब अगली दो लाइन में आते हैं, लाइन नंबर 4 और 5। एक एक वर्ड को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। I love and invite my soul। अब इस लाइन नंबर 4 और 5 में पोएट जो है वो घूमने के नए तरीके का को इन्वेंट करते हैं, मस्ती करने के। he just explores a new way to hang out। वो मस्ती करने के एक नए तरीके को ढूंढते हैं और वो कहते हैं I love, मैं घूमता फिरता हूँ, and invite my soul, और अपनी आत्मा को पुकारता हूँ। I lean, मैं आराम करता हूँ, and loaf, और फिर रेस्ट करता हूँ, at my ease, अपनी सहायता से, अपनी सहूलत से, observing, अवलोकन करते हुए, a spear of summer grass, गर्मी के मौसम की जो सूखी घास है, समर ग्रास, उसके स्पीयर बोलते हैं, स्पाइक के जो नोक होता है, घास का नोक, इसको बोलते हैं इट्स कॉल। अब पोएट ये कह रहा है, आप देखें, सूखी हुई घास पे पोएट लेटा हुआ। पोएट कहता है यहाँ पे हैंग आउट करने के, मस्ती करने के नए वे को ढूंढता, और पोएट कहता है कि देखो, मैं बिंदास आदमी हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ और अपनी आत्मा को भी अपने साथ घुमाता हूँ, फिराता हूँ, आवाज देता हूँ, और मैं आराम करता हूँ और भटकता रहता हूँ सहूलत से, जहां चाहूं मैं आराम कर लेता हूं, और गर्मी के मौसम की सूखी हुई घास पे बैठकर आराम करता हूं, और मैं अवलोकन करता रहता हूं, मुशाहिदा करता रहता हूं इस दुनिया का। तो पोएट यहाँ पे हैंग आउट करने के एक नए वे को एक्सप्लोर करते हैं और कहते हैं कि मैं एक बिंदास आदमी हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ और अपने साथ अपनी आत्मा को भी शामिल करता हूँ, और अपनी सहूलत से मैं जब चाहता हूँ गर्मी के मौसम की सूखी घास पे बैठकर आराम करता हूँ और अवलोकन करता हूँ। अगला, अब यहाँ पे पोएट थोड़ा सा पैट्रियटिक हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि माई टंग, मेरी जबान, मेरे जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड, यानी बना है, फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, यहीं की मिट्टी और यहीं की हवा से। Born here of parents, मैं अपने माँ बाप से यहाँ मैंने जन्म लिया। Born here from parents the same, और मेरे माँ बाप ने अपने माँ बाप से यानी अपने दादा से जन्म लिया। And their parents the same, और वो यानी मेरे परदादा से उन्होंने जन्म लिया। कहने का मतलब है कि पोएट कहता है कि देखो, मैं इसी धरती का हूँ, इसी अमेरिका का हूँ, और मेरी जबान, मेरे खून का हर एक कतरा यहीं की मिट्टी से, यहीं की हवा से बना है। मैं यहाँ अपने माँ बाप से जन्म लिया हूँ, और फिर वो अपने माँ बाप से जन्म लिया, और फिर वो अपने माँ बाप से, यानी हम यहाँ एक लंबे पुष्ट से रहते चले आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन। इस पर हमारा अधिकार है। अगला, द नेक्स्ट। अब यहाँ पर लाइन नंबर 8 में और 9 में, ये बहुत जबरदस्त लाइन है, बड़ा ध्यान लगा कि इसको देखना। पहली लाइन है, लाइन नंबर 8, आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to cease not till death। अब यहाँ पे देख लें, पोएट कहता है कि आई नाउ 37 years old, यानी अभी मैं 37 साल का हूँ, यानी पोएट जब इस पोएम को लिख रहे थे तब वो 37 साल के थे। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरी जो हेल्थ है, मेरा जो स्वास्थ्य है, मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं 37 साल का हूँ और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं रुकूंगा, टिल डेथ, अपनी मौत तक। मौत तक नहीं रुकने का क्या मतलब है? यहाँ पे मौत तक नहीं रुकने का ये मतलब है कि मैं जो अभी स्वस्थ हूं, तो अपनी मृत्यु तक मैं स्वस्थ ही रहूंगा, यानी मेरा स्वास्थ्य रुकने वाला नहीं है, मैं अस्वस्थ नहीं होऊंगा कभी, मुझे ये आशा है भगवान से। आगे लाइन नंबर 10 और 11 में कहते हैं पोएट के, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, यानी तुम्हारे जो क्रीड्स हैं, तुम्हारा जो पंथ है, तुम्हारा जो कुछ भी तुमने, तुम्हारा एक मान्यता है जो तुमने सीखा है, एंड स्कूल्स, और तुम्हारे स्कूल कहते हैं तुम्हारी सोच का जो वो है, क्या बोलते हैं, एक लेवल, एक तरीका है, इन एबियंस, उसको ठंडे बस्ते में डाल दो, उसको छोड़ दो। Retiring back a while sufficed at what they are but never forgotten।
अब यहाँ पे पोएट जो है यहाँ पे एक्नॉलेज करते हैं जो फॉर्मल नॉलेज जो है, हमारी ज्ञान है, जो प्रोफेशन है, पेशा है और जो एजुकेशन है, जिसको हम क्रीड्स एंड स्कूल कहते हैं, उसको वो कह रहे हैं कि एक ठंडे बस्ते में डाल दो जो कुछ भी सीखा है तुमने। लेकिन फिर वो कहते हैं कि रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए तुम जो है सो वापस पलट आओ। नहीं, sufficed at what they are, तुम समझते हो कि ये तुम्हारे लिए काफी है, but never forgotten, और तुम उसको कभी भूलने वाले नहीं हो। पोएट कहता है कि जो कुछ भी तुमने सीखा है और सोचा है, तुम उस पर थोड़ी देर के लिए पर्दा डाल दो, तुम उसको ठंडे बस्ते में डाल दो, रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, बस थोड़ी सी देर के लिए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे लिए काफी है और तुम उसको कभी भूलने वाले नहीं हो। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है जिसपे अमेरिका में बवाल भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्रीड्स एंड स्कूल को छोड़ने के लिए कहा था। इट मींस कि तुम्हारा जो पंथ है, एक मान्यता है, एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में लोगों ने इसको गलत समझ लिया था, और इन्होंने जबकि जो है सो फ्री होकर के मानवता की सेवा करने का एक संदेश दिया था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि अपने पंथ या धर्म को छोड़ दो। अब हम आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। यहाँ पे हार्बर अमेरिकन इंग्लिश में, या हार्बर सही है, अगर आप इंडियन और वेस्ट इंग्लैंड के इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां पे हार्बर की स्पेलिंग HARBOUR होगा। अब देखो, उस हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, लेकिन यहाँ पे इस हार्बर का मतलब है यकीन करना, बिलीव, विश्वास करना। पोएट कहते हैं, अब यहाँ पे जो ये दो लाइन है, इस दो लाइन में आपकी लास्ट लाइन है, पोएट एक पॉजिटिव संदेश देते हैं और कहते हैं कि मैं यकीन करता हूँ फॉर गुड और बैड, फॉर गुड और बैड होगा यहाँ पे, मैं अच्छे और बुरे दोनों पर यकीन करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैंने अपने आप को इजाजत दे रखा है कि हर संकट में, हर मुसीबत में बोलूं मैं। पोएट कहते हैं कि मैं सही और गलत दोनों पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही किस्मत के दो पहलू हैं, और मैंने अपने आप को आज्ञा दे रखा है, इजाजत दे रखा है बिंदास के जो सच है उसको सच कहो और जो झूठ है उसको झूठ कहो, यानी मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की क्षमता रखता हूँ। किसी भी विकट परिस्थिति में मैं अपने आप को पेश करने की, सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता मेरे अंदर है, और मैं चाहता हूं कि मैं उसी तरह से आगे बढ़ता रहूं। नेचर, जिस प्रकार ये प्रकृति विदाउट चेक मीन्स रुकना होगा यहाँ पे, यानी जिस तरह से ये प्रकृति बिना रुके हुए विद ओरिजिनल एनर्जी अपने असली ऊर्जा के साथ गतिमान रहती है, उसी प्रकार पोएट भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये कामना करते हैं कि वो भी इसी प्रकृति की तरह बिना रुके हुए अपनी असल ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार प्रकृति का एक नियम है कि सूरज को शाम में डूबना है, सुबह में फिर उगना है, और इसी तरह से ये, जिस तरह से ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगातार चक्कर लगाए रहेगी, कभी रुकती नहीं है, इसी प्रकार कभी भी पोएट से मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी अपनी असल ऊर्जा के साथ हमेशा गतिशील रहें, गतिमान रहें और कभी रुके नहीं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आपका ये जो चैप्टर है मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, जहां तक मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो बनाई है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।